Good afternoon, everyone. Today, my topic is pulse. Now, let's see the definition of pulse. पल्स पल्स क्या होती है? इसे हम हार्ट बीट भी बोलते हैं या फिर हार्ट रेट भी बोलते हैं। तो पल्स रेट क्या होती है? जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, तो 1 मिनट में वो कितनी बार बीट करता है, उस रेट को हम पल्स रेट बोलते हैं। या फिर पल्स क्या होती है? जब हमारा हार्ट, जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं, वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मीन्स जब हमारे वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होता है या सिस्टोल होता है। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन और सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जब डायस्टोल होता है उनका और रिलैक्सेशन होता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी जो आर्टरीज़ होती है, उस पर क्या होता है, उसकी बॉल पर एक वेव जनरेट होती है। आर्टरीज़ की बॉल पर एक वेव जनरेट होती है, उस वेव को हम पल्स बोलते हैं। पल्स में क्या होता है, अगर हमें कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है तो उस टाइम हमारी जो पल्स रेट है वो हमारी डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो डिक्रीज़ हो सकती है या फिर इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है साइट फॉर ट्रैकिंग पल्स। अब कौन कौन सी साइट है जिसके थ्रू हम पल्स को चेक कर सकते हैं? मीन्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी आर्टरीज़ होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम पल्स को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टेम्पोरल, कैरोटिड, एपाइकल, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल, डॉर्सलिस और डॉर्सलिस पैडिस। तो ये सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पल्स को चेक कर सकते हैं। मीन्स हमारी बॉडी में पल्स को इन साइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स होती है जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम पल्स को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी साइट है रेडियल। रेडियल आर्टरी के थ्रू हम पल्स को चेक कर सकते हैं। अब जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी जो रिस्ट होती है, हमारे रिस्ट के इनर एस्पेक्ट में जो रेडियल आर्टरी है वो प्रेजेंट होती है। मीन्स हमारा जो थंब होता है उसके साइड में, इनर एस्पेक्ट में, रिस्ट के इनर एस्पेक्ट में हम यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी होती है जिसके थ्रू हम इसको कंप्रेस करके पल्स को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पोरल। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पर होती है? जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है। हमारी टेम्पोरल बोन होती है कहाँ पर? कान के पास में टेम्पोरल बोन होती है। तो उस बोन के ऊपर जो आर्टरी प्रेजेंट होती है वो टेम्पोरल आर्टरी होती है। नेक्स्ट है कैरोटिड। कैरोटिड कहाँ पर होती है? जो हमारा ट्रेकिया होता है, हमारा ट्रेकिया होता है, मीन्स हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के साइड में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है वो आर्टरी कैरोटिड आर्टरी होती है। तो उस आर्टरी के थ्रू हम पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी साइट है अपाइकल। अपाइकल कहाँ पर होती है? जो हमारी चेस्ट होती है उसके लेफ्ट साइड में 4th, 5th और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। यहाँ पर क्या होती है? इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। तो उस इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में जो अपाइकल आर्टरी होती है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर भी हम उस साइड पर भी हम चेक कर सकते हैं पल्स को। नेक्स्ट साइट्स है ब्रेकियल। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो हमारा एल्बो होता है उसके एंटी क्यूवाइटल स्पेस होता है, वहाँ पर क्या होता है? एंटी क्यूवाइटल स्पेस होता है, वहाँ पर हमारी ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट साइट है फीमोरल। फीमोरल साइट कहाँ पर होती है? जो हमारा ये इनग्वाइनियल लिगामेंट्स होते हैं, मीन्स हमारे लेग्स में जहाँ पर क्या होती है, हमारी फीमोरल बोन होती है, वहाँ पर इनग्वाइनल लिगामेंट्स होते हैं। और किसके बीच में? सिम्फाइसिस प्यूबिस और एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है। हमारी जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है और सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है,
उसके साइड पर फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर भी फील करके हम इस पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल कहाँ पर होती है? जो हमारा नी होता है उसके नी पर हमारा जो पॉप्लिटियल फोसा होता है उसके मीडियल साइड में और उसके लेटरल साइड में पॉप्लिटियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टीबियल। टीबियल आर्टरी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो हमारा एंकल होता है वहाँ पर टीबियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है डॉर्सलिस पैडिस। डॉर्सलिस पैडिस कहाँ पर होता है? जो हमारा टो होता है, जो हमारा पैर का अंगूठा होता है, वहाँ पर हमारी जो डॉर्सलिस पैडिस हमारी आर्टरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है फेशियल। हमारी फेस पर भी हम पल्स को चेक कर सकते हैं। कहाँ पर? जो हमारा लोअर जो होता है, मीन्स हमारा जो जबड़ा होता है उसके आउटर एंगल पर हम पल्स को चेक कर सकते हैं। ये सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पल्स को चेक कर सकते हैं। एक बार हम डायग्राम में भी देख लेंगे कि कहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल पल्स रेट। एबनॉर्मल पल्स रेट क्या होता है? मीन्स हमारी जो पल्स होती है वो नॉर्मल कितनी होती है? वैसे तो हमारी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 to 100 बीट पर मिनट हमारी पल्स रेट नॉर्मल पल्स रेट होती है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा अगर पल्स रेट में कोई वेरिएशन आता है, कोई चेंजेस आता है, तो वो कौन कौन सी पल्स रेट होती है। तो मेनली एबनॉर्मल पल्स रेट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप है उसका ट्रेकीकार्डिया। अब ट्रेकीकार्डिया क्या होता है वो देखेंगे। ट्रेकीकार्डिया में क्या होता है? जब हमारी जो हार्ट रेट होती है, हमारी हार्ट बीट होती है, वो 1 मिनट में 100 से ज़्यादा होती है। 100 से 1 मिनट में जब हमारी हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो उसको हम ट्रेकीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया क्या होता है? जब हमारी जो पल्स रेट होती है वो 60 से कम होती है, 60 से कम होती है 1 मिनट में, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ये हमारे एबनॉर्मल पल्स रेट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। एज, सेक्स, एक्सरसाइज और एक्टिविटी, स्टेचर, इमोशंस, फीवर, ब्लड प्रेशर, ड्रग, डिसीज़ कंडीशन, एक्यूट पेन एंड एंजाइटी, पोजीशन, हाइपोवोलेमिया या फिर बोल सकते हैं हैमरेज। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है एज। एज कैसे अफेक्ट करती है हमारी पल्स रेट को? एज में क्या होता है? जब कोई ओल्ड पर्सन होता है तो उसकी जो पल्स रेट होती है वो कंपैरिजन टू एडल्ट के या कंपैरिजन टू चिल्ड्रन के उसकी पल्स रेट स्लो होती है। बट जो एडल्ट होता है या जो चिल्ड्रन होता है उसकी जो पल्स रेट है वो कंपैरिजन टू एडल्ट पर्सन के हाई होती है। मीन्स अगर कोई ओल्ड पर्सन है तो उसकी जो पल्स रेट है वो कम होगी। अब एज के अकॉर्डिंग हमारी जो पल्स रेट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर बिफोर बर्थ मीन्स बर्थ से पहले जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है? 140 से 150 होती है। 1 मिनट में हमारी जो पल्स रेट है बिफोर बर्थ कितनी होती है? 140 से 150। न्यू बॉर्न बेबी होता है मीन्स आफ्टर बर्थ जो बेबी होता है उसकी जो पल्स रेट होती है वो 130 से 140 होती है। 1 साल में कितनी होती है? 115 से 130। सेकेंड ईयर में कितनी होती है? 100 से 115। जब वो 3 साल का होता है तो कितनी होती है? 90 से 100। और 4 से 8 ईयर के बीच में उसकी जो पल्स रेट है वो कितनी होती है? 86 से 90।
फिर 8 से 15 ईयर के बीच में उसकी जो पल्स रेट है वो 80 से 86 होती है। जब वो एडल्ट होता है तो उस टाइम पर उसकी जो पल्स रेट है वो 70 से 80 के बीच में होती है। और ओल्ड एज में कितनी होती है जो पल्स रेट है वो 60 से 70 के बीच में होती है। तो एज के अकॉर्डिंग हमारी जो पल्स रेट है वो चेंज होते जाती है। तो ये एक फर्स्ट फैक्टर है हमारे पल्स रेट को अफेक्ट करने वाला, ये फर्स्ट फैक्टर है जो कि हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करता है। मीन्स आपने यहाँ पे देखा कि एज के साथ हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ते जाती है। मीन्स अगर कोई चिल्ड्रन से होता है तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, बट जो ओल्ड पर्सन होता है वो उसकी जो वो पल्स रेट होती है वो कम होती है। एज के साथ कैसी होती जाती है, हमारी जो पल्स है वो कम होते जाती है। एज के साथ एज बढ़ते जाती है और पल्स रेट कम होते जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सेक्स। सेक्स कैसे अफेक्ट करता है पल्स को? अगर फीमेल है तो उसकी जो पल्स रेट होती है वो हाई होती है कंपैरिजन टू मेल के। मेल के कंपैरिजन में फीमेल की जो पल्स रेट होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सरसाइज और एक्टिविटी। एक्सरसाइज और एक्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है हमारी पल्स को? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो पल्स रेट होती है वो हाई होती है या फिर थोड़ी बढ़ जाती है नॉर्मल से। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है स्टेचर। स्टेचर फैक्टर मीन्स क्या होता है, अगर कोई पर्सन है जिसकी हाइट कम है तो वो उसकी जो पल्स रेट होगी वो कैसी होगी, उसकी हाइट कम है। और अगर वो थिन पर्सन है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो कैसी होगी, रैपिड होगी, मीन्स ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू जो लंबा पर्सन है या फिर जो ज़्यादा वेट वाला पर्सन है। उसके कंपैरिजन में जो कम हाइट वाला पर्सन है उसकी जो पल्स रेट है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है इमोशन। इमोशन कैसे अफेक्ट करेगा? अगर हमें गुस्सा आता है एंगर के टाइम पर, या फिर हम बहुत ज़्यादा जब एक्साइटमेंट में होते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो उस टाइम पर जो हमारी पल्स रेट है वो कैसी हो जाती है, उस टाइम पर भी जो हमारी पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है फीवर। फीवर कैसे अफेक्ट करता है? अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो पल्स रेट होती है ना वो भी कैसी होती है, इंक्रीज़ होती है। बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है मीन्स अगर हमें कभी फीवर आता है, बुखार आता है, तो उस टाइम पर भी जो हमारी पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है ब्लड प्रेशर। बीपी कैसे अफेक्ट करता है पल्स रेट को? बीपी अगर डिक्रीज़ होता है मीन्स बीपी अगर कम होता है तो हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है, और अगर पल्स रेट कम होती है तो बीपी बढ़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बीपी भी अफेक्ट करता है हमारी पल्स रेट को। नेक्स्ट है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती है जो हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्शन भी करती है और स्टिमुलेट करती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी जो पल्स रेट है वो भी कम हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है डिसीज़ कंडीशन। कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से भी हमारी जो पल्स है उस पर अफेक्टेड हो सकता है। तो कौन कौन सी डिसीज़, अगर हमें कोई हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है या फिर थायराइड या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पर भी क्या होगा, हमारी जो पल्स रेट है या तो वो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, वो डिसीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूट पेन एंड एंजाइटी। एक्यूट पेन क्या होता है, मीन्स थोड़े टाइम का जो हमारा पेन होता है उसे हम एक्यूट पेन बोलते हैं। एक्यूट पेन और एंजाइटी के टाइम पर क्या होता है, हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट फैक्टर है सीवियर एंड क्रॉनिक पेन। सीवियर और क्रॉनिक पेन मीन्स, सीवियर मीन्स बहुत ज़्यादा पेन होता है और लंबे टाइम से होता है, तो उसे हम सीवियर और क्रॉनिक पेन बोलते हैं। उस टाइम क्या होता है, हमारी जो पल्स रेट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, हेमरेज को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ब्लीडिंग मीन्स हमारी बॉडी से जब ब्लड बहता है तो उसे हम बोलते हैं हेमरेज।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता है तो हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता है तो जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इस वजह से जो पल्स रेट है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है पोजीशन। पोजीशन कैसे अफेक्ट करेगी पल्स रेट को? लाई डाउन पोजीशन मीन्स जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं, जब हम सोते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो पल्स रेट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बट जैसे ही हम स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, जैसे ही हम खड़े होते हैं, तो उस टाइम हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर हमें होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो पल्स रेट है वो या तो डिक्रीज़ हो सकती है या फिर इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हमारी पल्स रेट को अफेक्टेड करते हैं। थैंक यू।